हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कैमनेक्स साइंस स्कूल। आज का हमारा टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये टॉपिक क्लास 12th का केमिस्ट्री का टॉपिक है। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम इसको समझते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मैं समझाता हूँ एक सॉल्यूशन लेके। ठीक है, देखो मैंने एक सॉल्यूशन लिया, सुक्रोज प्लस वाटर। ठीक है जी, मैंने एक सॉल्यूशन लिया सुक्रोज प्लस वाटर। ठीक है, इन दिस सॉल्यूशन वाटर इज प्योर सॉल्वेंट और वी कैन से दैट इट इज सॉल्वेंट। ठीक है, सुक्रोज इज सॉल्यूट। ठीक है जी, हमने एक सॉल्यूशन लिया जिसके अंदर वाटर को सॉल्वेंट दिया और सुक्रोज को सॉल्यूट लिया। ठीक है, बात क्लियर है। सुक्रोज प्लस वाटर का एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर वाटर एक सॉल्वेंट है और सुक्रोज एक सॉल्यूट है। तो देखो, अब हम पढ़ रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैं आपको एक ग्राफ की हेल्प से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है क्या। ठीक है, तो देखो अभी इसका भी यूज़ करूँगा मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये लिया कि हमने एक सॉल्यूशन लेके चले सुक्रोज प्लस वाटर एंड व्हाट हैपेंड इन इट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हाउ इट इफेक्ट। देखो हमने इस पे लिया वेपर प्रेशर, यहाँ लिया टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है जी, ये जो ग्राफ है इट इज़ फॉर सॉल्वेंट एंड जो ये ग्राफ है इट इज़ फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट मतलब इट इज़ फॉर वाटर एंड इट इज़ फॉर सुक्रोज प्लस वाटर। क्लियर है जी, ये और यहाँ पे जो है ये वेपर प्रेशर लिया हमने, यहाँ पे जो हमारा है वो टेम्परेचर है। ठीक है, किस टेम्परेचर पे कोई सॉल्यूशन कोई सॉल्वेंट बॉयल होता है, मतलब क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, अब यहाँ पे वेपर प्रेशर की जो बात है, वेपर प्रेशर कितना होगा जी आपका 1.013 बार एंड 1 एटीएम आपका वेपर प्रेशर होगा। और वेपर प्रेशर आपने वाई एक्सिस पे लिया, एक्स एक्सिस पे आपने टेम्परेचर लिया एंड आप इस ग्राफ की हेल्प से आप देख सकते हैं कि कौन सा सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के अंदर कौन सा पहले बॉयल हुआ। ठीक है, कौन सबसे पहले बॉयल हुआ जी, बॉयल हुआ आपका सॉल्वेंट पहले आपका बॉयल हुआ, देन आपका सॉल्यूशन बॉयल हुआ है। ठीक है जी, मान लो इस एक्सिस पे आपने टेम्परेचर लेके चले हो, आप इस टेम्परेचर पे यहाँ टेम्परेचर इस तरफ इंक्रीज हो रहा है आपका जो सॉल्वेंट है वो इसी टेम्परेचर के ऊपर बॉयल हो चुका है। कंडीशन आपकी वेपर प्रेशर की फिक्स है 1.013 बार एंड 1 एटीएम वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर आपका पहले सॉल्वेंट का पहले टेम्परेचर जो हुआ वो पहले सॉल्वेंट आपका बॉयल हो गया। मतलब आपका जो इस सॉल्यूशन के अंदर जो आपका वाटर था, जो आपका वाटर था वो क्या हो गया जी, वो बॉयल हो गया। मतलब पहले जो टेम्परेचर है उसके अंदर वाटर बॉयल हो गया, देन आपका सॉल्यूशन जो आपका सुक्रोज प्लस वाटर है वो आपका इस टेम्परेचर के ऊपर क्या हो गया जी, बॉयल हो गया। बात क्लियर है। हमने एक सॉल्यूशन लिया सुक्रोज प्लस वाटर। ठीक है,
उस सॉल्यूशन का हमने 1.013 बार एंड 1 atm वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे लिया एंड हमने देखा कि सोलवेंट आपका पहले बॉयल होता है, जो प्योर सोलवेंट था मतलब वाटर, और जो सॉल्यूशन है वो आपका बाद में बॉयल होता है। इसकी कंडीशन क्या थी मैं आपको बताता हूँ। जो ये कंडीशन थी, जो आपकी ये कंडीशन है, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, कोई भी अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट तब आपका क्रिएट होता है जब कोई सॉल्यूएंट की बात हो या फिर सॉल्यूशन की बात हो, जब उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, तब जाके सब्सटेंस आपका बॉयल होता है। ठीक है जी। जब आपका बॉइलिंग पॉइंट क्रिएट होता है जब वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अब यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है। प्योर सॉल्वेंट आपका वाटर है, आप जानते हैं 100 डिग्री के ऊपर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 atm और वी कैन से दैट 1.03 बार। ठीक है, इट इक्वल्स एंड फिक्स, इसका फिक्स है 100 डिग्री पे ये बॉयल हो गया। लेकिन जो आपका सॉल्यूशन था, आपका सॉल्यूशन क्या था, आपका सॉल्यूशन था सुक्रोज प्लस वाटर, सुक्रोज प्लस वाटर। अब इस सॉल्यूशन के अंदर आपका जो प्रेजेंट है, ये जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है, इसके अंदर सुक्रोज की वजह से जो इसकी वेपर प्रेशर है, जो इसका वेपर प्रेशर है वो 1 atm 1.013 से कम है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। बिकॉज वाटर फिक्स है 100 डिग्री पे 1 atm 1.013 बार पे पहुंच गया तो वाटर बॉयल हो गया, प्योर सॉल्वेंट है, नो डाउट। लेकिन जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट है, एक वाटर एक सुक्रोज। सुक्रोज का जो 100 डिग्री के ऊपर इट नॉट इक्वल्स टू 1.03 बार और 1 atm। तो जब इसका हमने बॉइलिंग पॉइंट निकाला तो ये कुछ पॉइंट में ज़्यादा जाता है एज कंपेयर टू वाटर, और वही चीज़ को हमने बोला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि कितना एलिवेट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेट हुआ। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। देखो, ये आपका सॉल्वेंट का है, तो इसको मैंने बोल दिया टीबी नोट। ये आपका सॉल्यूशन का है, इट इज टीबी, एंड द चेंज इन टीबी माइनस टीबी नोट इक्वल्स टू डेल्टा, मतलब चेंज को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा, विच इज डेल्टा टीबी। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। दिस पॉइंट इज टीबी नोट and this point is TB, and the change in TB minus TB naught is delta TB। ठीक है, ओके जी। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ने कहा कि जो अफेक्ट आ रहा है, जो अफेक्ट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है जी, एक सेकेंड में वॉइस चेक कर लेता हूँ। ओके क्लियर। देखो, ये आ गया हमारा टीबी, क्या था जी हमारा सॉल्यूशन का टेम्परेचर, एंड टीबी नोट हमारा सॉल्वेंट का टेम्परेचर, एंड द चेंज इज डेल्टा टीबी। ठीक है, अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या क्या कहता है, देखो
इसने कहा कि जो आपका डेल्टा टीबी है, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी इक्वल्स नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, डेल्टा टीबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो इफेक्ट आया, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम। एम इज मोलैलिटी, एम इज मोलैलिटी। ठीक है, अब ये आपकी इक्वेशन नंबर, मैंने नाम दे दिया, ये इक्वेशन नंबर थी हमारी फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ नंबर सेकेंड। अब आप मोलैलिटी को कैसे डिफाइन करते हो, व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी को आप डिफाइन करते हो moles of solute, moles of solute upon mass of solvent in kg, in kilogram। ठीक है जी, दिस इज द मोलैलिटी। ओके, अब मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो मोलैलिटी है वो मोल्स ऑफ सोल्यूट है, और हमारा सोल्यूट क्या है इसके अंदर, हमने सॉल्यूशन लिया सुक्रोज प्लस वाटर, और हमारा वाटर सोलवेंट है एंड हमारा सोल्यूट क्या है जी, सुक्रोज इज आवर सोलवेंट, सोल्यूट। ठीक है, अब लेट करके चलता हूं मैं आगे, इसको फर्दर इसका डेरिवेशन करता हूं। ठीक है, ठीक है, ओके। देखिए इसका डेरिवेशन करते हैं। लेट किया मैंने, लेट W2 ग्राम इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट, मतलब हमारा W2 ग्राम कितना है जी, वेट ऑफ सुक्रोज, एंड WM2 इज द मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। लेट कर लो कोई एनीवन, मान लो इसमें सुक्रोज है नहीं, हमने एजम्पशन करके चल रहे हैं हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें एक सोल्यूट है, एक सोलवेंट है। ठीक है, हमने फर्दर उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, W2 ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट एंड M2 इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, फर्दर अब बात करते हैं हम, ये तो हो गया हमारा किसके लिए, ये हो गया फॉर मोल्स ऑफ, मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मास ऑफ सोलवेंट की। मास ऑफ सोलवेंट लेट कर दिया मैंने, मास ऑफ सोलवेंट भी हमें किस में चाहिए, इन केजी, किलोग्राम में, तो मैंने क्या लेट W1 ग्राम, W1 ग्राम हमारे पास मास है किसका, मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है जी, सोलवेंट मतलब जैसे हम सुक्रोज प्लस वाटर का अगर एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, देन W1 ग्राम इज द मास ऑफ वाटर। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। तो मास ऑफ सोलवेंट इन केजी अगर मैं इसको निकालूं, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, तो क्या आएगा जी, W1/1000 एंड दिस इज द मास इन केजी। ठीक है, ओके, यहाँ तक हमारे पास डाटा आ गया। अब हम फर्दर चलते हैं, हम देखिए डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एम के। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हटेगा तो आपको पता है कांस्टेंट जनरेट होता है, तो ये इक्वेशन आपको दिखाई देगी, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी एम। के बी इज द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, एक इसको इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी आप बोलते हो।
ठीक है, ये इसके नाम है, ठीक है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट Kb एंड m is molality, ठीक है, and we have the equation delta Tb equals to Kbm. M is molality, Kb is elevation boiling point constant and delta Tb is the elevation boiling point, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना इसके अंदर चेंज आया, एलिवेशन के अंदर कितना एलिवेट हुआ बॉइलिंग पॉइंट, ओके, एंड वी हैव ऑल द वैल्यूज ऑफ Kb, M एंड डेल्टा Tb. तो वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ W2, द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी इन इक्वेशन, मैंने इक्वेशन नंबर इसको दे दिया 3, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी इन इक्वेशन 3. हाउ इट लुक लाइक, तो देखिए डेल्टा Tb इक्वल्स टू Kb, मोलैलिटी की वैल्यू होती है जी मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स W2 ग्राम था हमारे पास और M2 उसका मोलर मास था, तो मोल्स की बात करते हैं तो क्या आ गया W2 बाय M2 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg W1 बाय 1000, ये इसका मास है जी, बात क्लियर है. अब देखिए ये इक्वेशन कैसे दिखाई देगी आपको, डेल्टा Tb इक्वल्स टू Kb W2 into 1000 डिवाइड बाय W1 into M2, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर डेल्टा Tb elevation in boiling point, Kb dot W2 into 1000 upon W1 into M2. This is the equation, and further put the value of delta Tb. देखिए हमारे पास रिलेशन आया डेल्टा Tb इक्वल्स टू Kb W2 into 1000 डिवाइड बाय W1 into M2, ठीक है जी, एंड you know about Kb, W2, W1, M2 and delta Tb, and we have delta Tb equals to Tb minus Tb naught from the graph. ये सॉल्यूशन था, ये सॉल्वेंट था आपका, एंड वी हैव डेल्टा Tb, दिस डिफरेंस इज डेल्टा Tb and delta Tb is the change Tb minus Tb naught. So put the value of Tb minus Tb naught from this relation and we have Tb minus Tb naught equals to Kb into W2 into 1000 divided by W1 into M2, ठीक है जी. If we have find the molar mass of solute, or we can say that find the value of M2, then the relation look like M2 equals to Kb into W2 into 1000 divided by W1 into, we can say that delta Tb, or we use Tb minus Tb naught, ठीक है. Here the result, or for simplification delta Tb, this is the result for molar mass of solute Kb into W2 into 1000 upon W1 into delta Tb equals to M2. Clear? This is the final relation for elevation in boiling point.
तो this relation is used in different numericals for the solving problem of elevation in boiling point or colligative properties in the solution chapter. And a numerical problem, 18 gram of glucose is dissolved in 1 kg of water in a saucepan. At what temperature will water boil? At 1.013 bar. Kb for water is 0.52 Kelvin kg mole inverse. So this numerical problem is from elevation in boiling point. You can solve it. ये था हमारा elevation in boiling point. So thanks for your cooperation. Take care of yourself. Thank you.